छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बवाल हुआ है। दो पक्षों में बताया जा रहा है ये झड़प हुई है, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की गई है। तो ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के कवर्धा से इस वक्त मिलती हुई, जहां बवाल की तस्वीर सामने आई है। दो पक्षों के बीच पत्थरबाजी हुई, पूरे शहर में जगह जगह पथराव हुआ। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है, 6 से ज्यादा जिलों की पुलिस वहां तैनात है ताकि किसी तरीके की कोई अनहोनी आगे ना होने पाए। सोमवार से स्कूल और कॉलेज भी बंद है, सील की गई है जिले की सीमाएं। धारा 144 जिले में लागू कर दी गई है। शांति समिति की आज 1 बजे बैठक भी है। कलेक्टर ने यह बैठक बुलाई है, लोगों से घरों में रहने की अपील की है। फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, 9479192499। ये नंबर है जिसे जारी किया गया हेल्पलाइन के तौर पर। अगले आदेश तक कर्फ्यू जारी रहेगा और एक शांति को लेकर बैठक भी है आज, जिसमें ये कोशिश की जा रही है कि दोनों पक्षों के लोगों को बुला करके उनकी आपसी बात करवाई जाए ताकि जो इलाके में तनाव पसरा हुआ है वो खत्म हो सके। तो पूरे शहर में जगह जगह पथराव हुआ है, जिले की सीमाएं सील कर दी गई हैं, जिले को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लोगों को कहा गया है कि वो आप अपने घरों के अंदर ही रहें। दो पक्षों में पथराव हुआ था, जिसके बाद शांति को लेकर बैठक भी की जा रही है। दोनों पक्षों से पुलिस प्रशासन लगातार बात कर रही है ताकि लोग अब इस बवाल को आगे ना बढ़ाएं और शांति पूरे जिले में एक बार फिर से कायम हो सके। लेकिन छत्तीसगढ़ के कवर्धा की यह खबर, दो पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई है, पूरे शहर में जगह जगह पथराव किया गया है। कई लोग बताया जा रहा है उन्हें चोटें भी आई हैं। लेकिन बड़ी खबर यह कि पूरे जिले में धारा 144 लागू है, यानी कि लोगों को घरों से बाहर निकलकर इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। 4 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और लोग अपने घरों के अंदर हैं। पुलिस ने बाहर पूरे इलाके को घेर रखा है, लोगों से अपील की है कि आप घरों के अंदर ही मौजूद रहें, बाहर ना निकले जब तक समझौता दोनों पक्षों में नहीं हो जाता है। इसको लेकर आके एक समिति की बैठक भी है, शांति को लेकर के बैठक है, जिनमें दोनों पक्षों के जो लोग हैं वो शामिल होंगे, जो दोनों पक्षों के मुखिया हैं वो शामिल होंगे और फिर उनके बीच बातचीत कराई जाएगी ताकि समझौता हो सके। दोनों पक्षों में जो भी मनमुटाव है, मतभेद हैं, उसे शांत किया जा सके। लेकिन फिलहाल ये 3 अक्टूबर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और तब से ही स्कूल कॉलेज भी इस पूरे इलाके में बंद है। लोग घरों से बाहर निकलने के लिए उन्हें मना किया गया है कि आप घरों से बाहर ना निकलें। इसके अलावा आप देखिए तस्वीरें कैसे पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज किया जब लोगों को हटाने के लिए, और कोशिश यही कि लोगों को किसी तरीके से तितर बितर किया जाए, क्योंकि दोनों पक्षों में जमकर बवाल हुआ था। देखिए पुलिस लोगों को समझाती हुई वहां से खदेड़ती हुई छत्तीसगढ़ में बवाल की तस्वीरें। फिलहाल कोशिश यही है कि शांति बरकरार रहे। और बड़ी खबर यह है कि देखिए छत्तीसगढ़ में बवाल मचा हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुखिया लखनऊ में सियासत करने पहुंचे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीति दरअसल किस कदर की जा रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल उठाने के लिए वो लखनऊ में मौजूद है। कल आपको हमने तस्वीरें भी दिखाई थी कि एयरपोर्ट के अंदर ही वो कैसे बैठ गए थे धरने पर, और उनके अपने राज्य में किस तरह की स्थिति बनी हुई है वो देखिए। तो अपने राज्य में बवाल और उत्तर प्रदेश में जाकर के सियासत, ये दरअसल राजनीति का असल रंग है कांग्रेस की, और यही वजह है कि भूपेश बघेल लखनऊ पहुंचते हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है इससे कोई सरोकार नहीं। वहां बवाल मचा हुआ है, वहां धारा 144 लागू है, वहां लोग अपने घरों के अंदर कैद हैं। धारा 144 लागू है, सीमाएं सील कर दी गई हैं पूरे जिले की, और लखनऊ में बघेल की सियासत फुल ऑन है। सत्य विजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। सत्य विजय, सबसे पहले तो ये बताएं कवर्धा जिले में फिलहाल क्या हालात है और जो बैठक आज होने वाली है उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, बड़ी गंभीर स्थिति छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में बनी हुई है, जहां पर कि 3 अक्टूबर से बवाल है। और इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्हें कि छत्तीसगढ़ का लॉ एंड ऑर्डर संभालना चाहिए, वो यहां ना होकर लखनऊ में लखीमपुर मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं, एयरपोर्ट पर ड्रामा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए छत्तीसगढ़ में चूंकि 2 पक्षों में विवाद हुआ था, झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ था, और इसी विवाद में वहां पर मारपीट हुई, पथराव हुआ, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और वहां पर कर्फ्यू लगाया गया है। लोग इतने डरे हुए हैं कि घरों से नहीं निकल रहे हैं। और इस बीच छत्तीसगढ़ की स्थिति को लेकर लगातार जो विपक्ष है, लगातार भाजपा है, वो हमलावर है। भाजपा लगातार ये कह रही है कि बघेल को यहाँ होना चाहिए, कवर्धा के हालात जाहिर तौर पर सत्य विजय पहले अपना सूबा संभाल ले, फिर वो दूसरे राज्य में जाए सियासत करने। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें छत्तीसगढ़ से ज्यादा मतलब इस वक्त उत्तर प्रदेश को लेकर के है। और सत्य विजय, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, भूपेश बघेल को लेकर के भी सवाल विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं। जाहिर तौर पर उनका यही कहना है कि वो उत्तर प्रदेश में जाकर राजनीति करने में व्यस्त है, जबकि छत्तीसगढ़ में हालात इस कदर खराब हुए। क्या बता पाएंगे सत्य विजय, आखिर किस बात को लेकर दोनों पक्षों में इस तरह से मनमुटाव हुआ और यहां तक बात पहुंच गई?
जी हाँ, देखिए छत्तीसगढ़ के कवर्धा में जो विवाद हुआ है वो झंडा लगाने को लेकर हुआ था। कवर्धा के लोहारा नाका इलाके पर एक जगह है जहाँ पर कि धार्मिक झंडा लगाया जाता है। इसी बात को लेकर दो गुटों में विवाद हुआ। पहले वहाँ पर भगवा झंडा लगाया गया, फिर वहाँ पर दूसरे धर्म विशेष का झंडा लगाया गया। इसी को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। हालात इतने बिगड़ गए कि वहाँ पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीरें हैं, ये पुलिस उस दौरान की जब पुलिस एक्शन में आई और वहां पर भीड़ को काबू करने की कोशिश की गई, लेकिन इससे पहले दोनों गुटों के लोगों में मारपीट हुई। भीड़ ने वहां पर मारपीट की, जिसके बाद ये बवाल हुआ है। और इसके बाद कल वहां पर एक धर्म विशेष के लोग, खासकर बजरंग दल और बाकी दलों के लोगों ने रैली निकाली थी, जिसमें हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। जी सत्यविजय, पुलिस ने इन लोगों बिल्कुल, तो दो पक्षों में मनमुटाव हुआ है। फिलहाल हालात को संभालने की कोशिश हो रही है। आगे भी अपडेट हम लेंगे। सत्यविजय, आपसे फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी देने के लिए आपका।